आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला है, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण विषय नहीं है। 29 अप्रैल का दिन, बुधवार का पावनवार और वैशाख मास की त्रयोदशी तिथि। यह कोई मामूली संयोग नहीं है मेरे दोस्तों, ये एक ऐसा दुर्लभ महासंयोग है जो वर्षों में एकाध बार ही बनता है, जब वैशाख के पवित्र महीने में त्रयोदशी तिथि और बुधवार का अद्भुत मिलन होता है। तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे आसपास जागृत हो जाती हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा अचूक, एक ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर दरिद्रता को झट से खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, केवल एक मुट्ठी नमक, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक मुट्ठी नमक का यह महा उपाय आपके घर में सुख, शांति और धन की ऐसी वर्षा करेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। हमेशा से ही हमारे शास्त्रों में और वास्तु शास्त्र में नमक को बहुत ही पवित्र और चमत्कारी माना गया है। नमक समुद्र से उत्पन्न होता है और आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई थी। इसीलिए नमक को सीधे तौर पर माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। जिस घर में नमक का सही तरीके से उपयोग होता है वहां कभी भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती, वहां कभी भी गरीबी या दरिद्रता का वास नहीं हो सकता। और जब इस नमक के उपाय को 29 अप्रैल बुधवार और वैशाख त्रयोदशी के इस महासंयोग पर किया जाए तो इसके परिणाम 1000 गुना अधिक बढ़ जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा कि आपको यह उपाय कैसे करना है, किस समय करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ दें, इसे अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। और क्या पता इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, परिवार के सदस्यों के बीच बिना किसी बात के झगड़े होते रहते हैं, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा होता है, या फिर नौकरी में तरक्की रुक जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके घर में या आपके आसपास कोई बहुत ही भयंकर नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। किसी की बुरी नजर आपके घर की खुशियों को लग गई है। वास्तु दोष भी इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैशाख मास की यह त्रयोदशी तिथि आपके इन सभी कष्टों को हरने के लिए ही आई है। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन होता है, जिन्हें हम विघ्नहर्ता कहते हैं, जो हमारे जीवन के सभी विघ्नों को, सभी बाधाओं को हर लेते हैं। और त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दिन प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए त्रयोदशी से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता। और वैशाख का महीना तो वैसे भी भगवान विष्णु को समर्पित है। तो सोचिए जरा, जिस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश, इन सभी की शक्तियां एक साथ मिल रही हों, उस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी खाली कैसे जा सकता है। तो चलिए अब बिना आपका समय बर्बाद किए मैं आपको उस एक मुट्ठी नमक के महा उपाय के बारे में बताता हूं, जो आपको 29 अप्रैल बुधवार के दिन करना है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत सी चीजों की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने घर की रसोई से एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेना है। याद रहे कि नमक एकदम साफ और शुद्ध होना चाहिए। झूठा या गंदा नमक बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि आप इस दिन के लिए बाजार से नमक का एक नया पैकेट खरीद कर ले आएं। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बुधवार की सुबह जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन लें। हो सके तो हल्के हरे रंग के कपड़े पहने, क्योंकि बुधवार का दिन हरे रंग का प्रतीक होता है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं, भगवान गणेश और भगवान शिव का स्मरण करें, उनसे अपने मन की बात कहें, अपनी परेशानियां बताएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आज जो भी उपाय करने जा रहा हूं उसमें मुझे सफलता प्रदान करें, मेरी सारी दरिद्रता को दूर करें। इसके बाद आपको अपने दाहिने हाथ में, यानी सीधे हाथ में, वह एक मुट्ठी नमक लेना है। मुट्ठी को कसकर बंद कर लेना है और अपने घर के मुख्य द्वार से शुरू करते हुए अपने पूरे घर के हर एक कमरे में, हर एक कोने में घूमना है। जब आप अपने घर में घूम रहे हो तो आपके मन में केवल और केवल सकारात्मक विचार होने चाहिए। आपको यह सोचना है कि आपके हाथ में जो नमक है
वह एक चुंबक की तरह आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को, सारी बुरी नजर को, सारी बीमारियों को और सारे कष्टों को अपने अंदर खींच रहा है। आपको अपने बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, हर जगह जाना है। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपकी मुट्ठी बंद रहे और नमक नीचे न गिरे। जब आप पूरे घर का चक्कर लगा लें तो घर के मुख्य द्वार पर वापस आ जाएं। अब आपको इस नमक का क्या करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, इस नमक को आपको अपने घर से बाहर निकाल देना है। आप इसे किसी बहते हुए साफ पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई नदी या नहर नहीं है तो आप इसे अपने घर के शौचालय में डालकर फ्लश कर सकते हैं या फिर घर के बाहर किसी नाली में बहा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि यह नमक आपके घर के अंदर नहीं रहना चाहिए और न ही इसे घर के किसी कूड़ेदान में डालना है, क्योंकि इस नमक ने आपके घर की सारी नकारात्मकता को सोख लिया है। नमक को बाहर फेंकते समय आपको बिना पीछे मुद्दे वापस आ जाना है और अपने हाथ पैर अच्छे से साफ पानी से धो लेने हैं। दोस्तों, यह उपाय सुनने में बहुत ही आसान और साधारण लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना चमत्कारी है कि आप खुद देखकर दंग रह जाएंगे। जैसे ही आप इस उपाय को पूरा करेंगे, आपको अपने घर के माहौल में एक अजीब सी शांति महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। घर का जो वातावरण कल तक तनावपूर्ण था, वह एकदम से हल्का और सकारात्मक हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 29 अप्रैल त्रयोदशी के दिन आपको नमक का एक और छोटा सा प्रयोग करना है, जो आपके घर में धन के आगमन के रास्ते खोलेगा। आपको एक कांच की छोटी सी कटोरी लेनी है। याद रहे, कटोरी कांच की ही होनी चाहिए, स्टील या प्लास्टिक की बिल्कुल नहीं। इस कांच की कटोरी में आपको थोड़ा सा समुद्री नमक, जिसे हम खड्डा नमक या डली वाला नमक भी कहते हैं, वह भर देना है और इसके साथ आपको इसमें 4 या 5 साबुत लौंग रख देनी है। लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इस कटोरी को आपको अपने घर के उस हिस्से में रखना है जहां से आपके घर में सबसे ज्यादा हवा या रोशनी आती हो, या फिर आप इसे अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में, जिसे ईशान कोण कहते हैं, वहां भी रख सकते हैं। यह कांच की कटोरी और नमक का उपाय आपके घर में एक शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण करेगा। कांच और नमक दोनों ही राहु के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करते हैं और लौंग माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो यह घर में मौजूद वास्तु दोष को पूरी तरह से नष्ट कर देती है और माता लक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित करती है। यह कटोरी आपको हर 15 दिन या 1 महीने में बदलनी है। पुराने नमक को आप फ्लश कर सकते हैं और कटोरी को धोकर उसमें नया नमक और नई लौंग रख सकते हैं। दोस्तों, नमक का हमारे जीवन में कितना महत्व है, यह शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बिना नमक के कोई भी भोजन बेस्वाद हो जाता है। ठीक उसी तरह बिना सकारात्मक ऊर्जा के हमारा जीवन भी नीरस और कष्टदायक हो जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि रात को सोते समय एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा नमक डालकर अपने घर में पोछा जरूर लगाना चाहिए। खासकर बुधवार और शनिवार के दिन, और 29 अप्रैल को तो बुधवार भी है और त्रयोदशी भी, तो इस दिन आपको शाम के समय अपने घर में नमक वाले पानी का पोछा जरूर लगाना है। जब आप पानी में नमक डालते हैं तो पानी की जो पवित्रता है वह बढ़ जाती है, और जब उस पानी से पूरे घर में पोछा लगता है तो फर्श पर मौजूद अनगिनत कीटाणु तो मरते ही हैं, साथ ही साथ जो सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा हमारे पैरों के जरिए पूरे घर में फैलती है, वह भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, नमक को कभी भी किसी को सीधे हाथ में नहीं देना चाहिए। अगर कोई आपसे नमक मांगता है तो आप नमक की कटोरी या डिब्बा उसके सामने रख दें ताकि वह खुद उठा ले। सीधे हाथ में नमक देने से उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है। इसी तरह नमक को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इसे हमेशा किसी कांच या चीनी मिट्टी के जार में ढक्कन लगाकर रखना चाहिए। प्लास्टिक या लोहे के बर्तन में नमक रखना वास्तु के अनुसार बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह आपके घर में दरिद्रता को आमंत्रित करता है। वैशाख मास की इस त्रयोदशी के दिन जब आप ये नमक के छोटे छोटे लेकिन बेहद असरदार उपाय करेंगे तो आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे उन पर आपको खुद यकीन नहीं होगा। अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने दुकान या ऑफिस के मुख्य द्वार पर भी लाल कपड़ी रढ़े में थोड़ा सा डली वाला नमक बांध कर लटका सकते हैं। इससे आपकी दुकान को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी और आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। दोस्तों, जीवन में परेशानियां किसके नहीं आती?
हर इंसान किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, लेकिन जो लोग सही समय पर सही उपाय कर लेते हैं वे उन परेशानियों से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। 29 अप्रैल का यह दिन आपको प्रकृति ने एक बहुत बड़ा अवसर दिया है अपने बिगड़े हुए कामों को बनाने का, अपने रूठे हुए भाग्य को जगाने का। भगवान विघ्नहर्ता की कृपा से आपके सारे विघ्न दूर होंगे और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। बस जरूरत है तो पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा की, क्योंकि जब तक आपके मन में विश्वास नहीं होगा तब तक दुनिया का कोई भी उपाय आपके लिए काम नहीं करेगा। जब आप वह एक मुट्ठी नमक लेकर अपने घर में घूमेंगे तो आपको पूरी तरह से एकाग्र रहना है। आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आपको महसूस करना है कि ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं। आपको यह सोचना है कि यह नमक कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि यह साक्षात व संजीवनी है जो आपके मुरझाए हुए जीवन में फिर से हरियाली ला सकती है। कई बार ऐसा होता है कि घर के बच्चे बहुत ज्यादा चिद्दे हो जाते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, रात को अचानक चौंक कर उठ जाते हैं या फिर उन्हें बार बार नजर लग जाती है। ऐसे में भी नमक का यह उपाय बहुत काम आता है। त्रयोदशी के दिन आप थोड़ा सा नमक लेकर अपने बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार उसर लें, यानी 7 बार घुमा लें और फिर उस नमक को पानी में बहा दें। आप देखेंगे कि आपके बच्चे के स्वभाव में कितना जल्दी और कितना सकारात्मक बदलाव आता है। उसकी नजर उतर जाएगी और वह पहले की तरह हंसने खेलने लगेगा। पति पत्नी के बीच अगर अनबन चल रही हो, छोटी छोटी बातों पर क्लेश होता हो, तो भी नमक आपकी बहुत मदद कर सकता है। आप अपने बेडरूम के किसी भी कोने में एक छोटे से कांच के बाउल में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रख दें। सेंधा नमक में एक खास तरह की वाइब्रेशन होती है जो मन को शांत करती है और क्रोध को कम करती है। इससे पति पत्नी के बीच का जो तनाव है वह धीरे धीरे कम होने लगेगा और उनके बीच आपसी प्रेम और समझ बढ़ेगी। दोस्तों, नमक का संबंध सीधा हमारे ग्रहों से भी है। राहु और केतु जो कि छाया ग्रह हैं और जो अक्सर हमारे जीवन में अचानक आने वाली परेशानियों का कारण बनते हैं, नमक उन दोनों को ही शांत करने की ताकत रखता है। जब आप बुधवार को नमक का उपाय करते हैं तो बुध ग्रह जो कि बुद्धि और व्यापार का कारक है वह भी मजबूत होता है। तो सोचिए, एक छोटे से नमक के जरिए आप कितने सारे ग्रहों को अपने अनुकूल बना रहे हैं। 29 अप्रैल को जब आप सुबह उठें तो अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लें कि आज का दिन आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने वाला है। पुरानी सारी बातें, सारे गिले शिकवे, सारे दुख दर्द आज आपको उसी एक मुट्ठी नमक के साथ घर से बाहर फेंक देने हैं और एक नई उम्मीद, एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। त्रयोदशी का प्रदोष काल शाम के समय होता है, सूर्यास्त के आसपास का समय। यह समय शिव आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस समय आप भगवान शिव के सामने एक घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना मांगे। शिव जी बहुत ही भोले हैं, वे अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुन लेते हैं और जब शिव जी की कृपा होगी तो माता लक्ष्मी भी आपके घर दौड़ी चली आएंगी, क्योंकि जहां शिव हैं वहां शक्ति है और जहां शक्ति है वहां ऐश्वर्य है, धन है, संपदा है। इस वैशाख त्रयोदशी पर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भी शाम के समय एक सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। यह दीपक आपके घर में आने वाली सुख समृद्धि का रास्ता रोशन करेगा और हर तरह की बुरी शक्तियों को घर के बाहर ही रोक देगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप संदेह के साथ यह उपाय करेंगे कि पता नहीं काम करेगा या नहीं, तो फिर शायद यह काम न करे। लेकिन अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ ईश्वर को साक्षी मानकर यह करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। नमक आपकी रसोई का एक ऐसा रत्न है जिसकी कीमत हम अक्सर समझ नहीं पाते, लेकिन जब इसके तांत्रिक और वास्तु प्रयोगों की बात आती है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसकी महिमा का गुणगान करते हैं। तो दोस्तों, 29 अप्रैल बुधवार वैशाख त्रयोदशी के इस महासंयोग को बिल्कुल भी हाथ से न जाने दें। यह एक मुट्ठी नमक का महा उपाय जरूर करें और अपने जीवन में आने वाले उस चमत्कारी बदलाव का स्वागत करें जो आपके लिए सुख, शांति और समृद्धि के सारे दरवाजे खोल देगा। आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। आपके परिवार के सदस्य हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आपके जीवन का हर दिन एक उत्सव की तरह हो जाएगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे, आपके सभी कष्ट दूर हों और आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें।
इस उपाय को खुद भी करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस जानकारी को साझा करें, ताकि वे भी इस महासंयोग का लाभ उठा सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। क्योंकि दूसरों का भला करने से हमारा अपना भला अपने आप हो जाता है। कर भला तो हो भला, यह कहावत बिल्कुल सच है। याद रखिएगा, सिर्फ एक मुट्ठी नमक, सही समय, सही विधि और पूरी श्रद्धा, बस यही है वह चाबी जो आपके भाग्य का ताला खोल सकती है। 29 अप्रैल को यह उपाय पूरी निष्ठा से करें और फिर देखें कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं।